फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शनि के प्रभाव की बात करेंगे। शनि से उपजा पावरफुल राजयोग। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं दोस्तों, राजयोग कब से कब तक, कुछ खास बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस टाइटल में देख रहे हैं, 101 दिन शनि से जबरदस्त राजयोग। यह कौन से 101 दिन हैं जो शनि तुला राशि के ऊपर खास मेहरबान होंगे? यह कुछ लोगों को करोड़पति बना सकते हैं इस अवधि में, जिसकी चर्चा अभी करने जा रहा हूँ। कुछ को अरबपति तक बना दिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि के बारे में ऐसा ही है कुछ। जब देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाले नहीं संभाल सकता, और जब लेने पर आते हैं तो व्यक्ति के तन पर कपड़े भी नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे ही हैं शनि। शनि को न्यायाधीश की उपाधि भोलेनाथ ने दी थी। जी हाँ दोस्तों, कर्म फल दाता है, कर्मों का फल देते हैं। और इस धरा पर हम सभी प्राणी कर्मों का भुगतान ही तो वास्तव में करने आए हैं। तो तभी तो कहा जाता है तुला वालों के तो राजयोग कारक है। तो इनको पीछे इतना कष्ट क्यों रहा? चाहे वह ढैया में रहा या चाहे 2023 के बीते हुए महीनों की बात करें, उतनी तरक्की नहीं। ढैया खत्म होने के पश्चात अवरोध रहे, खासकर वक्री रहे। जब कार्यों में खिन्नता, कार्यों के प्रति उतनी तसल्ली नहीं, विघ्न बाधाएं, व्यापार में वृद्धि ना होना, वो तरक्की ना मिलना, वो सफलता ना मिलना, इतनी मेहनत के पश्चात वक्री पीरियड में ये सब शनि के प्रभाव सभी राशियों के ऊपर अक्सर पड़ते हैं। खासकर उन जातकों के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जिनके शनि कुंडली में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, अस्त होते हैं या 0 डिग्री पर हों, वगैरह वगैरह, है ना। तो अब शनि की बात करते हैं कि शनि इन 101 दिनों में ये कौन से 101 दिन हैं जब शनि आपको ऊंचाइयां देने वाले हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, पिछले वक्री पीरियड में आपको सफलता नहीं मिली, आपको कुंठा ही मिली, दिक्कतें ही रही, रिश्तों में तनाव रहा, धन की स्थिति बेहतर नहीं रही, धन की किल्लत रही, व्यापार रुका सा रहा, आश्वासन बहुत मिले, कोई हाथ नहीं पकड़ा रहा था। वक्री पीरियड में इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं। कोर्ट कचहरी, धोखा, संकेत मिल ही जाता है। परंतु दोस्तों, मार्की हो चुके हैं, हो जाएंगे 4 नवंबर से। अभी अक्टूबर है। जैसे ही मार्की होते हैं, क्या मार्गी शनि सभी को शुभ फल देते हैं? हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि मार्गी शनि शुभ होते हैं, पावरफुल होते हैं, आपके लिए राजयोग कारक हैं। 99% लोगों के लिए, तुला राशि के लिए, लगन के लिए इवन शनि राजयोग कारक होंगे मार्गी होने से। परंतु ना किस लिए? ना उनके लिए जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा हो और शनि कमजोर हो, राहु केतु के संग, सूर्य के संग हो, मंगल के संग। ये शत्रु नेगेटिव प्लेनेट हैं, क्रूर ग्रह हैं। इन क्रूर ग्रहों के साथ शनि आपकी कुंडली में बैठे हों और आपकी दशा अंतरदशा हो, फिर शनि भले मार्गी हों या वक्री हों, शनि ने अपने कर्मों का फल देना है आपको। वो अच्छा 0.1% के लिए, 0.1% लोगों के लिए शायद ना हो। उसके लिए अंत में मैं एक उपाय बताऊंगा, ज़्यादा उपाय नहीं बताने वाला। एक उपाय अगर इसे दिल से करेंगे, उन लोगों के लिए जिनकी तुला राशि होते हुए और शनि की महादशा अंतरदशा
होते हुए बहुत सारी दिक्कतें हैं, सभी तरह की दिक्कतें हैं। कोर्ट कचहरी, दुश्मनी, बीमारी, कर्जा, रिश्तों में प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ रिलेशंस अच्छे ना, बच्चों को लेकर परेशानी। वह जरूर सुने अंत में वह उपाय। अगर दिल से करते हैं दोस्तों, वैदिक उपाय है, तो आपको कामयाबी मिलती है, आपके तनाव कम होते हैं। बात करते हैं इस 101 दिनों के राजयोग के पीरियड की। देखिए 4 नवंबर से यह पीरियड शुरू होता है जैसे ही मार्गी होते हैं। परंतु आप कहेंगे सिर्फ 101 दिन, हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो 101 दिन? भाईजान 101 दिन क्या, 10-12 दिन ही बहुत होते हैं। व्यक्ति को तरक्की के लिए तो एक दिन भी काफी होता है, 1 घंटा भी काफी होता है। कहीं से शुभ समाचार मिल जाए नौकरी का, कहीं किसी का रिश्ता नहीं हो रहा तो एक दिन ही काफी है, एक पल ही काफी है। रिश्ता होते देर थोड़ी ना लगती है। संतान की तरक्की हो जाए, आपकी तरक्की हो जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, तो 101 दिन तो इतने हैं कि आप इंजॉय भी करते हैं, जो आपको सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में आप सुख संपत्ति के वारिस भी बन सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं शनि आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं भाई 4 नवंबर से। आपको पहले मैं पिछले वीडियोस में अवगत करवा चुका हूं। शनि के साथ राहु क्यों दिखाया है, महत्वपूर्ण है भाई। शनि जब शुभ होते हैं, राहु और गुरु में अक्सर बताता आया हूं, भी मजबूर होते हैं, न्यायाधीश के इशारों पर चलते हैं। एक्सपीरियंस की बात है। ज्यादातर मैंने देखा है जिस राशि के लिए शनि शुभ होते हैं और उसी समय आसपास 2-4 महीने दाएं बाएं हो सकते हैं, राहु केतु और गुरु भी शुभ हो ही जाते हैं उस राशि के लिए। यहाँ पर देखिए, जब शनि अब निखर कर आ रहे हैं, पूरे पावरफुल हो रहे, पूरी शक्ति से आपको लाभ देने की स्थिति में आ रहे हैं, कई गुना पावरफुल हो रहे हैं। गुरु को राहु ने छोड़ दिया और राहु और गुरु 30 अक्टूबर से अलग अलग पहले ही हो रहे हैं। तो राजयोग 101 दिन रहेगा। आपको बता देता हूं वह तारीख 15 फरवरी, डायरी में नोट कर लीजिए। 15 फरवरी तक आप कुछ भी करें, किस काम में भी हाथ डालें, जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं शनि की यही दृष्टि जो वक्री होने के बाद आपको दिक्कत दे रही थी, जैसे कि शनि की खासकर द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि, दशम दृष्टि, तिरछी दृष्टि, ये परिवार में गतिरोध देती है, पारिवारिक स्तर पर तनाव देती है। जब वक्री थे पिछले 140 दिन, अब 4 नवंबर से मार्गी होते ही पारिवारिक स्थितियां बेहतर, धन की स्थिति बेहतर, क्योंकि दूसरा भाव धन का भी है, धन को भी प्रभावित किया। धन आ ही नहीं रहा था, धन का नुकसान हो जाता है, खर्चा हो जाता है। और 7वें घर के ऊपर शनि वक्री की दृष्टि, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, ऐसा नौबत आता है कि व्यक्ति डिवोर्स की सोचने लग जाता है। भागीदारी में काम चलता नहीं इस अवधि में। गुरु साथ दे नहीं रहे थे क्योंकि राहु के साथ थे। इस वक्री पीरियड में एक तो शनि वक्री, ऊपर गुरु राहु इकट्ठे, तो व्यापार कहां से चलना। रोजमर्रा की आमदन का ग्राफ गिरा हुआ था। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि, लाभ के साधन थम से गए थे। अब क्या होगा दोस्तों, एक तो राहु बली होने से आपके लिए प्रचंड राजयोग, बहुत बेहतर राजयोग, कर्जे से, बीमारी से निजात दिलाने वाले राहु, कोर्ट कचहरी में फतेह दिलाने वाले राहु, शत्रुओं को दमन करने वाले राहु, शनि मार्गी हो तो इस अवधि में आपको ऐसे ही फल मिलेंगे। गुरु अकेले आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ करते हैं। और शनि की अब दृष्टि देखिए, शनि चतुर्थ और पंचम भाव केंद्र त्रिकोण का फल देंगे, राजयोग केंद्र त्रिकोण का फल देंगे, अब पावरफुल राजयोग का फल देंगे। चतुर्थ भाव का मालिक
पंचम भाव में मार्गी हो, वह भी शनि हो, स्वग्रही हो, तो आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ, शनि के कामकाज से लाभ। बृहस्पति के साथ संबंध बनाने से आप दयावान हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं, पुरुषार्थी कर्मठ हो जाते हैं, आपकी सुस्ती खत्म हो जाती है, पॉजिटिविटी का संचार मानस पटल पर, आपके मस्तिष्क पर जो एक धुंधलापन था वह खत्म हो जाता है, एक कंफ्यूजन दूर होता है। सही मायने में शनि का मार्गी होना इस अवधि में 15 फरवरी तक, जब तक शनि अस्त नहीं होते, उसके पश्चात शनि अस्त रहेंगे 41 डेज। सैटर्न विल भी कंबस्ट टिल 41 डेज फ्रॉम 15 फरवरी 2024 की बात कर रहा हूँ। तो 101 दिन आपके लिए भरपूर फायदे की स्थितियां बनाएगा, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, आपका बिजनेस चलेगा। 7वीं दृष्टि आपकी कोई बड़ी मनोकामना, मांगलिक कार्य के योग, अथॉरिटी में जो व्यक्ति है उनकी सहायता मिले आपको, पारिवारिक रिश्ते मधुर हों, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खास मधुर हों, लव लाइफ श्रेष्ठ हो। अगर आप सिंगल्स हैं, शादी होने के प्रबल योग, हनीमून फेज से गुजरेंगे आप, यादगार लम्हे आपको मिलेंगे हस्बैंड वाइफ को, ऐसा लम्हा जो आप सालों सालों तक याद रखेंगे। व्यापार खूब चलेगा, रोजमर्रा की आमदन में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नया बिजनेस करने की पूरी संभावनाएं, उसमें वृद्धि के योग, घर में सुख साधन की वृद्धि होगी। फॉर एग्जाम्पल, नया प्लॉट परचेज करें, हाउस परचेज करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके लाभान्वित हो, शेयर मार्केट से लाभ हो, संतान से शुभ समाचार मिले, संतान आपका नाम तक रोशन करे। इस अवधि में शनि पंचम स्थान के भी शुभ फल देंगे, मार्गी हैं। आपकी लॉटरी की योग बन रहे, अगर आपकी कुंडली में इस तरह के लॉटरी के योग हैं, शनि स्ट्रोंग हैं। अगर तुला राशि में बैठे हैं शनि, या केंद्र में बैठे हैं, खासकर मकर राशि में आपकी कुंडली में, या लाभ स्थान में बैठे हैं सिंह राशि में, या भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो भी लॉटरी के योग बनते हैं। तो शनि आपके लिए अचानक से लाभ के योग भी बनाते हैं। राजनीति में आपका झंडा लहराता है। अगर आप राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, सोच रहे थे जंप कर दें, राजनीति ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 4 नवंबर आ रहा है और 101 दिन आपका पलड़ा भारी रहेगा, आप शत्रुओं के ऊपर भारी रहेंगे। कोई राग द्वेष नहीं होगा आपके मन में, आप पॉजिटिव भी रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि, निष्पाप निष्कलंक गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर आपकी प्रतिभा देखने को मिलेगी, आप अच्छे एडवाइजर हो जाते हैं। धन की स्थिति गुरु भी बहुत बेहतर कर रहे हैं। गुरु का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव शनि के साथ, मार्गी शनि के साथ, लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा। खास बात आपको बता दूं, अगर गर्भवती महिलाएं इस वीडियो को देखें सुने, तो उनके लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति के योग भी बन जाया करते हैं, जब गुरु स्ट्रोंग हो। और गुरु स्ट्रोंग है, पति से महिलाओं को खास प्रेम मिलेगा, खास स्नेह मिलेगा। राहु आपके लिए प्रचंड योग कारक है, राजयोग कारक है। आप जिस डगर पर भी निकलेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। केतु आपको अध्यात्म से जोड़ते रहेंगे, योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा, सुख चैन मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब उपाय बता देते हैं जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा है। दोस्तों, सिंपल उपाय देखिए, सरसों का तेल लें, तिल का तेल लें, एक दिया बनाएं, आटे का दिया बनाएं, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार सुबह सनराइज से पहले और संध्या समय सनसेट के वक़्त ये दिया जरूर जलाएं, और वहां बैठकर एक माला जाप ओम शम शनिश्चराय नमः की करें। आपको निश्चित तौर से सफलता मिलती है, आपके दुखों का अंत होता है। अगर आपके शनि आपसे रुष्ट हैं, याद रखिए, श्रद्धा से किया हुआ एक ही उपाय काफ़ी होता है, 20 उपाय करने की जरूरत नहीं होती, दर दर ठोकरें खाने की जरूरत कतई होती नहीं, बिल्कुल नहीं।
एक उपाय करिए, कुछ मत छोटे मोटे टोटके करने की जरूरत नहीं, पखंड में पड़ने की जरूरत नहीं, बस प्रसन्न करिए शनिदेव का। काफ़ी हो गया, मैं बह जाता हूँ बहाव में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।